सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 20 साल के फीमेल के लिए। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले की न्यूट्रिशनल टारगेट जिसे WHO और ICMR रिकमेंड करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स, फिर इस न्यूट्रिएंट्स की डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर इस न्यूट्रिएंट्स की जो भरपाई है यानी इस न्यूट्रिएंट की कमी को कौन पूरी करेंगे वो भोजन देखेंगे। फिर देखेंगे ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से फूड में प्रेजेंट होते हैं। फिर देखेंगे कि इस न्यूट्रिएंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैलोरीज़ पे, जिसकी पर डे की रिक्वायरमेंट है 2000 से 2200 किलो कैलोरी, जो आपको मिल जाएगा होल ग्रेन यानी साबुत अनाज से, नट्स से, घी से। और कैलोरीज चाहिए होता है हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। फिर आते हैं प्रोटीन पे। सो प्रोटीन चाहिए हमें 55 से 65 ग्राम 20 साल के फीमेल के लिए, या फिर आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हो। जैसे 1 ग्राम चाहिए होता है पर केजी है बॉडी वेट। और ये आपको मिलेगा कहाँ से? पनीर से, दाल से, अंडों से मिल जाएगा। और प्रोटीन किसके लिए ज़रूरत होती है? तो ये ज़रूरत होती है मसल्स की प्रिजर्वेशन यानी कि मांसपेशियों को मेंटेन करने के लिए। फिर आज देखते हैं हम कैल्शियम पे। सो कैल्शियम की डेली की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम, जो आपको मिल जाएगा रागी से, तिल के बीज से, दूध से। और ये ज़रूरत होता है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। फिर देखते हैं विटामिन डी, जिसकी पर डे की रिक्वायरमेंट है 600 IU, आपको मिलेगा यह सूर्य की रोशनी से, फोर्टिफाइड फूड से। और ये हेल्प करता है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में बॉडी में। फिर आते हैं आयरन पे। इसकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है 18 मिलीग्राम, आपको मिलेगा यह गुड़ से, पालक से और खजूर से। और ये सपोर्ट करता है आपके कॉग्निटिव फंक्शन को। फिर आते हैं ओमेगा 3 पे, जिसकी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है 1.1 ग्राम ALA। ये आपको मिलते हैं कहाँ से? तीसी के जो बीज आते हैं वहाँ से मिल जाएगा, अखरोट से मिल जाएगा। और ये सपोर्ट करते हैं हमारे दिमाग की हेल्थ को, यानी दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। फिर देखते हैं फोलेट पे। इसकी पर डे की रिक्वायरमेंट है 400 माइक्रोग्राम, और ये आपको हरे पत्ते वाले सब्जियों से और चना से। और ये ज़रूरत होता है सेलुलर रिपेयर यानी कोशिकाओं को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरत होती है। और क्योंकि आप फीमेल हो, आपको मेंस्ट्रुएशन हो गया, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप वैसा फूड अपने डाइट में इंक्लूड करके रखो जो आयरन रिच हो। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं फर्दर कुछ लाइफस्टाइल के बारे में बात करता हूँ जो आपको चेंज करनी चाहिए आपके अपने बॉडी को कम्प्लीटली हेल्दी रखने के लिए, यानी पीक परफॉर्मेंस देने के लिए। तो पहले नंबर पे बात करता हूँ मूवमेंट्स पे। स्ट्रेंथ, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है 3 बार 1 हफ्ते के अंदर। एंड 10,000 स्टेप आपको डेली चलनी है, ठीक है, जिससे आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है ना वो अच्छी रहेगी। फिर मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ, तो उसमें आते हैं ब्रेन हेल्थ यानी दिमाग के लिए। सो आपको लगभग से 7 से 8 घंटे की जो क्वालिटी वाली स्लीप है आपको लेनी कंपलसरी है। एंड आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी प्रकार का डिजिटल स्क्रीन ना यूज़ करें सोने से 1 घंटे पहले। फिर तीसरे नंबर पे आता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि इस एज में स्ट्रेस होती है, तो उसमें आपको क्या करनी है, 15 मिनट डेली मेडिटेशन करनी है, ठीक। एंड एडाप्टोजेनिक फूड्स यानी इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है वो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो अश्वगंधा मिल्क एट बेड टाइम, यानी दूध में अश्वगंधा मिला के आप पी सकते हो शाम के समय, ये स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल न्यूट्रिशन, 2 फेज़ होते हैं, आपको पता होंगे। फॉलिकुलर फेज़ें होती हैं, ठीक है, फिर ल्यूटियल फेज़ होती है। सो फॉलिकुलर फेज़ 1 से 14 दिन तक होती हैं, और 14 से जो 28 दिन वाली होती हैं वो होती हैं ल्यूटियल फेज़। सो फॉलिकुलर फेज़ में बात करूँ तो आपको कोशिश करनी है कि आप डाइट में आयरन रिच फूड लो, साथ में विटामिन सी लो, क्योंकि विटामिन सी ही है जो आयरन को अब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। फिर बात करता हूँ ल्यूटियल फेज़ में, तो आपको इस वक्त डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होती है कि आप मैग्नीशियम रिच फूड लो, जो आपको मिलेगा केलों से, और जो कद्दू के बीजें आती हैं वहाँ से मिल जाएंगी।
फिर मैं बात करता हूँ कॉग्निटिव बूस्टर के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, जो माचा टी होता है ना, वो आपको यूज़ करनी है कॉफ़ी के बजाय। एंड कोशिश करनी है कि दूध वो पिए जिसमें टर्म यानी जो हल्दी से मिलाकर दूध बनता है, ठीक है, वो आपको डाइट में लेनी चाहिए 3 बार 1 हफ्ते के अंदर। एंड डार्क चॉकलेट ले सकते हो कॉग्निटिव बूस्ट करने के लिए 70% वाला, क्योंकि ये कंटेन करता है फ्लेवोनोइड्स। एंड पोस्चर ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ तो इसके लिए आप योगा प्रैक्टिस करो, ठीक है, जिससे आपका पोस्चर मेंटेन होगा। एंड जो ग्रोसरी का लिस्ट है 1 हफ्ते का, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। थैंक यू। हेल्दी पीपल मेक हेल्दी नेशन।